दुबई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी भी जॉब नहीं मिल रही। मुझे डेली बेस पे बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास फलानी स्किल भी है, हमारे पास फलानी डिग्री भी है, उसके बावजूद भी हमें कोई जॉब नहीं मिल रही। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग हमेशा जब भी पाकिस्तान से आते हैं, हमारी वर्किंग नहीं हुई होती, हमने स्टडी नहीं किया होता। मैं आपको अपने एक दोस्त की छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ। अभी रिसेंट डेढ़ 2 महीने पहले वो पाकिस्तान से आया है। उसका बेसिक काम है एसईओ का। एसईओ एक्सपर्ट है, लेकिन 3-4 काम उसको आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये 3-4 काम उसको आते हैं, लेकिन मेन एक्सपर्टीज़ उसकी सिर्फ़ एसईओ में है। उसने क्या किया कि उसने वहाँ पे बैठे हुए कुछ कंपनीज़ को सर्च किया गूगल पे, उनके साथ राब्ता किया। दुबई का रूल है, आप यहाँ पे कोई भी कंपनी ओपन कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस ओपन कर रहे हैं, उसके लिए आप वेबसाइट बनवाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका ऑटोमैटिकली पूरा डाटा गूगल पे मिल जाता है। जब उसने कुछ कंपनी के साथ राब्ता किया, उसमें एक परफ्यूम की कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया और एसईओ का। हुआ क्या, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे, 3 महीने तक आपको कंपनी आपका काम भले उनको पसंद है या नहीं है, वो आपको नहीं निकाल सकती। ये एक सेफ और प्लस पॉइंट है आपके लिए। उसने क्या किया कि जब उनके साथ बात फाइनल हो गई, वो पाकिस्तान से विजिट वीज़ा पर आया। यहाँ पे आके फिर वो डायरेक्टली उनका काम नहीं कर सकता, उसके लिए कंपनी उसको रजिस्टर करवानी है, प्रॉपर एक पोर्टफोलियो आपको सबमिट करवाना होता है, जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं। उसने क्या किया, अपनी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करवाई, उसके बाद अपना बिज़नेस अकाउंट ओपन किया बैंक में जो है, फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी से रिलेटेड होती है, वो कंप्लीट करके अब जब उसको एग्रीमेंट के लिए जो-जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, वो किया उसने लीगल, अपना प्रोसीजर कंप्लीट किया। 12,000 रुपए, 12,000 दिरहम की बात कर रहा हूँ, वो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी के साथ हो गया एससीओ काम के लिए। अब एससीओ में उसको ज़ाहिर-सी बात है मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेंगे कि भई दुबई में हमने फलानी जगह करवाना है, अबू धाबी में करवाना है, फिर उसके बाद आउट ऑफ कंट्री उसको ऑप्शंस मिले होंगे। उसने क्या किया कि उसने पाकिस्तान में बैठे हुए लोग जिनको एससीओ आता है, उनको हायर करना शुरू किया। वहाँ से वर्क फ्रॉम होम उन्होंने इसके लिए काम करना है। इसने 35,000 में, 30,000 में, 50,000 में, इवन के 70,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पे बैठे हुए वहाँ लोगों को हायर किया और उसने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया परफ्यूम कंपनी के लिए एससीओ का। ये सिर्फ एक बिज़नेस मशवरा आपको दे रहा हूँ। देखिए वो अभी आया रिसेंट डेढ़ 2 महीने उसको हो गए। लेकिन 12,000 दिरहम एक ऐसी अमाउंट है कि उसमें वो अपनी कंपनी के अखराजात, वो उसमें अपनी सैलरीज़, इवन कि वो अपना यहाँ पे सर्वाइवल ईज़िली कर सकता है। और इस कंपनी के साथ 3 महीनों में वो तो 3 महीनों तक तो इसको फ़ारिग नहीं करेंगे। अगर इसका काम अच्छा ना हुआ तो 3 महीनों में जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी ये छांटी कर सकता है, जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, उसको अपने साथ अटैच करे और आने वाले टाइम में आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, वो यहाँ पे खुद जब ऑफ़िस बनाएगा, सेटअप बनाएगा, ये बाहर दूर की चीज़ है। सिर्फ़ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पे सेटल होना कितना ईज़ी है। अब उसने जब वहाँ उनके साथ पक्का हो जाना है, तो वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम भी ले सकता है, वीडियो एडिटिंग का काम भी ले सकता है। हम इस कंपनी से हट के बात कर लेते हैं। वो यहाँ पे और कितनी ऐसी कंपनीज़ हैं, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ़ एससीओ के ऊपर भी अगर वो डिपेंड करे और यहाँ पे 3 से 4 कंपनीज़ पकड़ ले, आप खुद इमेजिन कर लें कि एक नए बंदे को जिसमें जो नए मुल्क जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि कौन-सा रास्ता जाता है और कौन-सी गाड़ी वहाँ जाती है, कौन-सी ट्रेन वहाँ जाती है, कौन-सी बस वहाँ जाती है, उसको यहाँ तक पता नहीं होता। और वो आके एक ऐसा बिज़नेस ओपन कर दे कि जिसमें उसका सर्वाइवल हो रहा हो। खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। मसला क्या होता है, ये जो शुरू में मैंने कहा कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है? सिर्फ़ पाकिस्तान से ये माइंडसेट बनाना कि जी मैं दुबई जाऊँगा, वहाँ कामयाब हो जाऊँगा, ये कोई कामयाबी नहीं है। आप प्रॉपर अपनी स्टडी करके आएँ। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई स्किल सीख कर आएँ। मसला ये होता है कि हमारे लोग यहाँ आ जाते हैं, उनके पास स्किल कोई नहीं होती। फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब स्किल नहीं होगी तो फिर जॉब भी नहीं होगी। जॉब अगर होगी तो वो ज़ाहिर-सी बात है ईज़िली मिलेगी नहीं। तो हमेशा जब भी आएँ, कोई ना कोई स्किल सीख कर आएँ। ज़रूरी नहीं कि आप एसईओ में ही जाएँगे। हर बंदे की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती है। आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम आता है, वो करें। वीडियो एडिटिंग का काम आता है, वो करें। और यहाँ पे इतनी डिमांड है उनकी, सबसे पहला नंबर पे एसईओ एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आप, मैं कहता हूँ कि 1 महीने के अंदर अगर प्रॉपर आपको जॉब ढूँढना आता है, तो उसके बाद आप ईज़िली 1 महीने के अंदर यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, वो भी अच्छी सैलरी पे। मसला ये होता है कि जब हम यहाँ पे आ जाते हैं, स्किल भी होती है, फिर भी हम दूसरी गलती क्या करते हैं, हम दोस्तों पे रिलाय कर रहे होते हैं, हम रिश्तेदारों पे रिलाय कर रहे होते हैं कि जी मेरे लिए जॉब ढूँढें। ऐसा नहीं है, दुबई में हर कोई इतना बिज़ी है, वो आपके लिए जॉब नहीं ढूँढ सकता। दूसरा मसला क्या होता है, यहाँ पे कंपनीज़ जो हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कंसल्टेंट के साथ। अब कंसल्टेंट उनको बंदे हायर करके देता है। तो आपको रिश्तेदार या आपका दोस्त यार वो तो डायरेक्ट कभी भी जॉब ढूँढ के नहीं दे सकता। आप 2 महीने विज़िट पे आते हैं, अपना टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। ऐसा मत करें। यहाँ पे अपना प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाएँ। सीवी लोगों को पता ही नहीं है कि सीवी कैसे बनती है। मुझे भी कुछ दिन पहले एक दोस्त ने सीवी भेजी। उसने कहा कि जी मैं आना चाह रहा हूँ और मेरा ये सीवी में बायोडाटा है, चेक कर लो कि आया उसकी रिक्वायरमेंट बराबर है दुबई के हवाले से कि नहीं। जब मैंने देखा 3 पेज की उसकी सीवी है। एक पेज पे सिर्फ उसकी अपनी प्रोफाइल के बारे में लिखा गया है। कंपनी को आपकी प्रोफाइल के बारे में इतना लंबा-चौड़ा थोड़ी जानना है।
तो ऐसा मत करें, प्रोफेशनल से सीवी बनाएँ। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे बताएँ कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा कि उसपे आपको एक अलग से वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। मकसद सारा आज की वीडियो का ये था कि दुबई में जब आप आ रहे हैं तो कोई स्किल सीख कर आएँ। स्किल सीखे बगैर आएँगे, मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। स्किल सीख कर आएँगे, ईज़िली यहाँ पे सेटल हो जाएँगे। अपना बिज़नेस के पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप किसी को भी जॉइन कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं कि जिनको यहाँ पे डेली बेसिस पे एसईओ एक्सपर्ट, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर ये सारे चाहिए होते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई किसी किस्म की भी दुबई में कोई मसला परेशानी है या कोई रहनुमाई चाहिए, मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा है कि कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तहकीक के साथ उस पे डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँ ताकि जो आए हुए हैं या जो आने वाले हैं, उनकी आसानी हो जाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।